नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है समास। आइए अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। तो बच्चों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप यानी संक्षिप्त। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके यानी हटा करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप कर नया शब्द बना रसोई घर। रसोई घर संक्षिप्त हो गया ना, छोटा हो गया, जो एक सामासिक शब्द है। आगे देखते हैं। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये समास विग्रह है। माता पिता, इसका समास विग्रह है माता और पिता। अब आगे अपने देखते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के। प्रकार कौन कौन से देखते हैं। 1 नंबर है अव्ययीभाव समास, 2 नंबर है तत्पुरुष समास, 3 नंबर है द्वंद्व समास, 4 नंबर है बहुब्रीहि समास, 5 नंबर है द्विगु समास और 6 नंबर है कर्मधारय समास। तो कुल कितने हो गए? 6। वैसे मूल रूप से 4 प्रकार है और तत्पुरुष समास के ही द्विगु समास और कर्मधारय समास भेद है। अब आगे अपने देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्राय पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है बच्चों? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है बच्चों? वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। संस्कृत के यानी उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। अब अपने देखते हैं उदाहरण। अव्ययीभाव समास के उदाहरण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दिन दिन, हर दिन। प्रत्येक, हर एक। एक एक, प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। आगे उदाहरण देखते हैं। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ यानी बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक या मरण पर्यंत। आसमुद्र, समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो आज हमने अव्ययीभाव समास के बारे में जाना। धन्यवाद।